जो चुनाव है वो किया गया है। और देखिए पूरी तरीके से जो अलर्ट मोड पर है पुलिस वो आ चुकी है और जो ये अभी पुलिस के वायरलेस पे सिग्नल हुआ है उसके बाद से आप देख सकते हैं जो काफिला है वो तैयार हो गया। यहाँ देख सकते हैं प्रधानमंत्री के सुरक्षा का जो काफिला है ये निकलता हुआ आपको नजर आ रहा है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जो काफिला लगा है ये देखिए पीएम की गाड़ी जाती हुई नजर आई आपको। तो ये प्रधानमंत्री की सुरक्षा का काफिला था जो कि एसपीजी की सुरक्षा के साथ यहाँ से निकलता हुआ नजर आया है। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के लिए प्रधानमंत्री का जो काफिला है वो निकल चुका है और ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो तैयारी की गई थी। उसके बाद से जो पूरा काफिला है प्रधानमंत्री की का जो वाहन है ब्लैक कलर की गाड़ी में वो आगे गए हैं एसपीजी कमांडो के साथ। पूरी तरीके से उनकी जो सुरक्षा थी वो सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर देखने को मिली है। यानी कि अब महज 2 से 3 मिनट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पहुंच जाएंगे और वहां पहुंचने के बाद जो हरी झंडी है वो वंदे भारत एक्सप्रेस को दिखाएंगे। तो देखिए प्रधानमंत्री के काफिले को आपने देखा है यहाँ से रवाना हो गया है और बिल्कुल ये तस्वीरें हमने देखी और ये अपने दर्शकों को एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज स्टेट ने दिखाई। जितेंद्र आपके माध्यम से काफिला वहां से रवाना हो गया है, लेकिन आमिर यहां से तकरीबन 4 से 5 मिनट लगेंगे पहुंचने में रानी कमलापति स्टेशन पे। क्या वहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और साथ ही राज्यपाल मंगू भाई पटेल पहले ही पहुंच चुके हैं? क्या तैयारियां वहां पर नजर आ रही है? तैयारियां तेज हुई हैं? मैं चूंकि अभी यहाँ पर ट्रेन के अंदर मौजूद हूं, लेकिन जो सूचनाएं हमारे पास आ रही हैं वो यही है कि हलचल तेज हो चुकी है बाहर स्टेशन पर और तमाम जो मंत्री हैं वो पहुंच चुके हैं स्टेशन के अंदर हैं और कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो कुछ ही पलों में स्टेशन पे पहुंच जाएंगे और यही जहां पर मैं मौजूद हूं मैं भी सफर करूंगा इस ट्रेन के अंदर बैठ करके या इसको हरी झंडी देंगे। तो कहीं ना कहीं ये आप देखिए कि शुरुआत कुछ ही पलों में होने जा रही है। एक तरह से ऐतिहासिक पल है ये भोपाल वासियों के लिए कि एक तरफ रानी कमलापति रेलवे स्टेशन जो हाईटेक स्टेशन है वो भी बनकर तैयार है और ट्रेन भी तैयार है। तो अब हरी झंडी की देरी है बस। प्रधानमंत्री आएंगे, हरी झंडे दिखाएंगे, साथ ही बच्चों से बातचीत भी करेंगे। क्या प्रधानमंत्री ट्रेन के अंदर आकर वहां मौजूद बच्चों से बातचीत करेंगे? कल जब उनसे हमने तमाम बातें सुनी तो उनका एक कहना था बच्चों का जो कि यही आसपास के स्कूलों में पढ़ते हैं, उन्होंने बच्चों ने साफ तौर पर कहा कि पीएम से जब हम बातचीत करेंगे या पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जब हम मिलेंगे तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा पल होगा। वो बच्चे जो कि भारत का भविष्य हैं उनके साथ प्रधानमंत्री हमेशा से वार्तालाप करते हैं, चाहे वो परीक्षा पे चर्चा हो या फिर जब ट्रेन चलती है वंदे भारत तब उसमें वो बच्चों से बातचीत करते हैं। केवल यही नहीं, इससे पहले भी वो बच्चों से बातचीत पैसेंजर से बातचीत करके और लोगों का रिएक्शन जो है वो हमेशा लेते रहते। तो ये एक पल होगा जब का रिएक्शन जो है वो हमेशा लेते रहते। तो ये एक पल होगा जब वो बच्चों से बातचीत करेंगे, बच्चे उनसे अपनी बात रखेंगे कि किस तरह से ये ट्रेन है, किस तरह का लुक है और क्या बच्चे और चाहते हैं। तो ये एक संवाद जो है ये भविष्य की तस्वीर को बनाने में बहुत सहायक होता है। बच्चों का फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये सारी चीजें जो है प्रधानमंत्री करेंगे और यहाँ रानी कमलापति से इसकी हरी झंडी दिखा करके दिल्ली और भोपाल को सीधे तौर पर आपस में कनेक्ट कर देंगे। जी अच्छा आमिर, जब आपने बच्चों से बात की तो बच्चे ट्रेन के अलावा भी बहुत उनके मन में सवाल थे, फिर चाहे प्रधानमंत्री के इंस्पिरेशन की बात हो या फिर परीक्षा को लेकर भी उनके मन में कई डाउट्स थे। हालांकि पीएम उसके लिए बाकायदा परीक्षा पे चर्चा भी करते हैं, लेकिन यहां से एक तरीके से नए भारत की नई तस्वीर, नई ट्रेन और युवा भविष्य सब कुछ एक साथ नजर आने वाला है। दोनों चीजें एक साथ होने जा रही हैं। बच्चों का भविष्य बच्चे देख रहे हैं, भविष्य में जान चुके हैं कि आने वाले समय में बहुत ही क्रांतिकारी बदलाव हो रहे हैं। ट्रेन में ही नहीं बल्कि अगर आप देखें रोड में भी बहुत क्रांतिकारी बदलाव जो है वो हो रहे हैं। आप ट्रेन भी देख रहे हैं, ये एक्चुअल ट्रेन नहीं है कि एक्चुअल ट्रेन है और इस तरह की ट्रेनें अब लगातार लॉन्च हो रही हैं। केवल ये नहीं बल्कि अभी आपको 75 ट्रेनें और देखनी है, यानी 75 मिला के 75 ट्रेनें और देखनी है। हाँ, क्योंकि आजादी के 75 साल भारत मना रहा है अमृत महोत्सव के तौर पर और ऐसे में 75 ट्रेनें फिलहाल इसका लक्ष्य रखा गया और एक के बाद एक
क्योंकि शुरुआत में से अमूमन ऐसा ही होता है ट्रेनों के साथ भी कि पहले बनाई जाती है ट्रेन और उसके बाद फिर उसका ट्रायल होता है, ट्रायल के बाद फिर उसका बड़े पैमाने पर उसका प्रोडक्शन शुरू होता है। और यही देखने को भी मिल रहा है कि वंदे भारत ट्रेन पहले एक और उसके बाद तो अब धड़ाधड़ ये कहिए कि हर हफ्ते हर महीने एक आध दो ट्रेनों की सौगात मिली जा रही है। और ऐसे में आज राजधानी भोपाल को नई दिल्ली से कनेक्टिविटी की दिशा में ये वंदे भारत ट्रेन मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री का काफिला रवाना हो गया है, कुछ एक सेकंड में बस यहां पहुंचने वाले हैं, उसके बाद इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। लेकिन जिस तरीके से आमिर ट्रेनों की बात है तो नई भारत की नई ट्रेनें वंदे भारत ट्रेन रफ्तार के साथ भी सुविधाओं का ख्याल रखते हुए भी सब चीजें नजर आती हैं। एक कमी जो रेल मंत्री ने भी कई मौकों पर कही कि लंबे सफर के लिए कहीं ना कहीं चेयर कार के साथ साथ वहां पर लोग इस बात की भी डिमांड करते थे कि वहां पर स्लीपर तरीके से हो, और ऐसे में अब उस दिशा में भी ट्रेनें बन रही हैं। स्लीपर 400 ट्रेनें बन रही हैं, एक दो ट्रेनें नहीं 400 ट्रेनें बन रही हैं। वंदे भारत ट्रेन जो है जिसकी बात मैं कर रहा हूं 75 ट्रेनें ये हैं, और इसके साथ में दो चीजें और मैं आपको बताता हूं जो कि चौंकाने वाली है। पहला तो ये कि वंदे भारत मेट्रो का भी प्रोडक्शन शुरू हो चुका है। अब आप कहेंगे वंदे भारत तो सुना था, वंदे भारत मेट्रो क्या है? दरअसल जो स्टेट के अंदर जो 180 से 200 किलोमीटर की दूरियां हैं उसमें वंदे भारत मेट्रो चलाई जाएगी, और वो मेट्रो ट्रेनें जो होंगी वो इंटरसिटी खासतौर पे आपस में जो दूरी। आमिर एक सेकंड में आपको रोकना चाहूंगा, जितेंद्र के पास सीधा चलते हैं, कुछ अपडेट वो बता रहे हैं। जितेंद्र बताइए क्या ताजा जानकारी आपके पास? देखिए जो जानकारी निकल कर आई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पहुंच गए हैं और अब वहां से कमलापति रेलवे स्टेशन से चूंकि मिनिस्टर इन वेटिंग में मंत्री विश्वास सारंग उनका स्वागत कर रहे हैं, और इसके अलावा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल पहले से वहां पर मौजूद हैं। उसके बाद अब वो स्टेशन परिसर के अंदर जाएंगे, वहाँ पर उनके जो स्वागत की तैयारियाँ हैं वो की गई है। और अब देखिए मैं आपको एक और तस्वीर दिखाना चाहूँगा कि अब जो रास्ते हैं उन्हें खोल दिए गए हैं, और यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री का जो कारकेट है वो यहाँ से निकला, उसके बाद से अब इन रास्तों को खोल दिया गया है आम लोगों के लिए। और अब यहाँ से जो लोग ये तस्वीरें जरूर हम दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकले थे, जिसके बाद अब वापस से ट्रैफिक को खोल दिया गया है। लेकिन जो दो महत्वपूर्ण जानकारी आमिर आप दे रहे थे, जरा उसे कंटिन्यू कीजिए, कितनी महत्वपूर्ण आगे आने वाले दिनों के लिहाज से, और वंदे भारत मेट्रो जिस प्रोजेक्ट के आप जिक्र कर रहे थे उसके बारे में। बिल्कुल, वंदे भारत मेट्रो जो है चलाई जाएगी, जो कि मैंने बताया कि 180 से 200 किलोमीटर दूरी की होगी, और साथ में जो वंदे भारत दिल्ली खासतौर पे जम्मू कश्मीर की बात करें, चिनाब की बात करें तो वहां से चलाई जाएगी, और ये सीधे कहीं ना कहीं पूरे देश को जोड़ देगी। तीसरी बात ये कि स्लीपर जो है वंदे भारत तैयार हो रही है, लगभग तैयार हो चुकी है, उसकी भी घोषणा जल्द होने वाली है। यानी अभी आप बैठ के सफर करते थे, इस तरह की चेयर कार में बैठ करके सफर करते थे, अब आपको बैठने की जरूरत नहीं होगी। आने वाले समय में आप लेट करके सफर करेंगे, मतलब लेट करके आप अपना मूवमेंट कर सकते हैं, जहां आपको जाना है आप वंदे भारत ट्रेन के अंदर लेट के जाइए। तो स्लीपर भी तैयार हो चुकी है लगभग, अब उसकी लॉन्चिंग की तैयारी जो है उसको शुरू किया जा रहा है। कहां से शुरू होगी ये जल्द जानकारी मिल जाएगी, लेकिन बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन जो है वो अब शुरू हो चुका है। मैं भी ये सफर कर रहा हूं, मैंने दसियों वंदे भारत अब मैं आमिर आपसे ये भी समझना चाहूंगा कि एक ट्रेन को बनाना, और क्योंकि भारत में ऐसा पहली बार हो रहा है कि सेमी हाई स्पीड ट्रेनें बनाई जा रही हैं, अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ बनाई जा रही है, एक ट्रेन को बनाना और उसके बाद फिर उसका प्रोडक्शन करना, किस स्टेज पर सबसे ज्यादा परेशानी होती है, और फिर कौन सा वो स्टेज जिस पर सबसे ज्यादा ये होता है कि अब तो ट्रेन धड़ाधड़ हमें मिलनी शुरू हो जाएंगी? देखिए, प्रोडक्शन की बात की आपने, बड़े पैमाने पे प्रोडक्शन हो रहा है, और जो प्रोडक्शन फैसिलिटीज हैं वो भी डेवलप की जा रही है। अलग अलग जगहों पर आपने देखा कि लगातार जो ट्रेन हब हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, उनको डेवलप किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं मद्रास, चेन्नई से लेकर के तमाम अलग अलग इलाकों में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो हैं वो डाली जा रही हैं, और इसके अलावा जो पुरानी यूनिट्स है उनको हाईटेक किया जा रहा है। तो प्रोडक्शन जो है लगातार वंदे भारत का किया जा रहा है। जिस तरह से मैंने पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाई
दिखाई थी, जिसमें बाकायदा हमने जो प्रोडक्शन हाउस है जहां पर वंदे भारत को बनाया जा रहा है वहां पर जा करके हमने उसको शूट किया। चेन्नई में जो मौजूद है वहां पर हमने देखा कि बहुत सारी वंदे भारत एक साथ बन रही हैं। तो कहीं ना कहीं जो प्रोडक्शन फैसिलिटी है इस तरह की हाईटेक ट्रेन के लिए, उसका भी इंतजाम पूरा हो चुका है। और इसमें चुनौती की बात अगर आप करते हैं तो चुनौती अब नहीं है, पहले होती थी चुनौती, अब इसलिए चुनौती नहीं है क्योंकि जो तकनीक का इस्तेमाल हम कर रहे हैं, भारत अपनी ट्रेनों के लिए अपने ट्रैक पर चलाने के लिए कर रहा है, वो इंडिजिनियस है, यानी कि भारत में टेस्ट किया जाने वाला और जांच करके उसको चलाने वाला है। तो हम जांचते भी, पहले हम R&D करते हैं किस तरह के ट्रैक पे हमें कितनी स्पीड पे हम चला सकते हैं, उसके बाद उसका एक सैंपल तैयार करते हैं, सैंपल को हम टेस्ट करते हैं और बहुत ही ज्यादा टेस्टिंग होती है इसकी। और टेस्टिंग करने के बाद जब वो सफल हो जाती है उसके बाद हम जनता के लिए उसको ओपन करते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि सुरक्षा में किसी भी तरह की चूक है या सुरक्षा को या टेस्टिंग को हम कम कर रहे हैं, बाकायदा टेस्ट करके ही इस तरह की ट्रेनों को नॉर्मल तरीके से ट्रैक पर डाला जाता है। ट्रैक हाईटेक होते जा रहे हैं। आपको याद होगा कि मेट्रो के अलावा जो हमारी सबसे हाई स्पीड ट्रेन बनने जा रही है, बुलेट ट्रेन, वो मुंबई और अहमदाबाद के बीच में तैयार की जा रही है, जिस पर तेजी से काम चल रहा है। हमने कई बार उस लोकेशन पर जाकर के ग्राउंड आमिर, क्या आप ट्रेन के अंदर मौजूद है, लेकिन क्या जानकारी मिली? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जितेंद्र हमारे सहयोगी बता रहे पहुंच गए हैं, क्या वो स्टेशन के अंदर भी पहुंच गए हैं? तकरीबन कितने पलों का इंतजार होगा? और जी बिल्कुल, मैं आपको दिखाता हूं। यहां से लोग देख भी रहे हैं। यहां पे हालांकि पुराना वीडियो चल रहा है। इस जगह पे आप देखिए, इस स्क्रीन पे पुराना वीडियो चल रहा है जहां पर मैं मौजूद हूं। दरअसल यहां से लोकेशन कुछ ज्यादा है। क्या प्रधानमंत्री पहुंच गए हैं? क्या प्रधानमंत्री का काफिला पहुंच गया है? तो अभी मैं आपको दिखाता हूं, यहां से तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश करता हूं। यहां पर अभी आप देखिए, ऐसा लगता नहीं, क्योंकि जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे यहां पे हलचल तेज हो जाएगी। किसी को भी प्लेटफॉर्म पे खड़े होने की इजाजत नहीं होगी। यहां पे आपको दिखाने की कोशिश करता हूं आगे ले चल करके कि किसी भी पल प्रधानमंत्री यहां पे पहुंच सकते हैं। तस्वीरों के जरिए मैं आपको दिखाता हूं कि अभी यहाँ से आप आगे हम नहीं कर सकते, लेकिन आप देखिए यहाँ पर हलचल अभी तेज नहीं होगी, लेकिन अभी यहाँ पे पहुंच सकते हैं। यहाँ पे सिक्योरिटी जो है यहाँ पे बिना जाने की इजाजत तो यहाँ पर नहीं है। अंदर भी जो लोग जा रहे हैं उनके पास बाकायदा पास जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। जो मंत्रालय से जुड़े हुए हैं, जो कर्मचारी है, उन्हीं को जाने की इजाजत है। और जो जिनको अलग से पास दिया गया, जो बच्चे हैं वो आगे बैठे हुए हैं। तो इस तरह की सिचुएशन है। अभी फिलहाल प्रधानमंत्री आ गए हैं या नहीं आ गए हैं इसके बारे में जानकारी नहीं, क्योंकि ये पूरा प्लेटफॉर्म खाली करा दिया जाएगा। जिसके बारे में, क्या अभी प्रधानमंत्री का काफिला आ चुका है? अभी आ चुका है क्या? अच्छा, तो कुल मिलाकर के काफिला बता तो रहे कि आ चुका है, लेकिन अभी यहाँ से काफी दूरी है। यहाँ पे आप देखिए, बाकायदा इस कमलापति रेलवे स्टेशन को सजाया गया है और यहाँ पे आप देखिए तमाम LEDs यहाँ पे लगाई गई हैं। आधुनिक सुविधा से इसको लैस किया गया है। लेकिन जो मैं बता रहा हूँ आपको कि प्रधानमंत्री का काफिला और कुछ लोगों के सुनने के लिए बाकायदा सीट्स वहाँ पे रखी गई हैं, चेयर रखी गई हैं, ताकि लोगों जो है प्रधानमंत्री का भाषण सुन भी सके। तो ये स्थिति है इस समय की। यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकायदा आप ये देखिए, जो इंजन का पार्ट है जहाँ पर मूवमेंट होगा वो वहाँ पर स्टेज बनाया गया है प्रधानमंत्री के लिए और पूरे भव्य तरीके से इसको सजाया गया है। और केवल एक ही प्लेटफॉर्म नहीं, 5 प्लेटफॉर्म जो हैं वहाँ पर इसको बाकायदा, जब प्रधानमंत्री यहाँ से हरी झंडी देंगे तो बाकायदा हरी झंडी दिखाते हुए पूरे प्लेटफॉर्म पे आपको तस्वीरें दिखाई देंगी। और लाइव प्रसारण तो हो ही रहा है। तो कहीं ना कहीं ये शुरुआत है भोपाल से और हाई स्पीड ट्रेन के साथ लोगों को जोड़ने का प्रयास है। और दिल्ली से दूरी जो है वो कम समय में कंप्लीट की जाए, भोपाल से दिल्ली के बीच की, उसको करने का प्रयास है। और एक सौगात है वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात है और रानी कमलापति रेलवे स्टेशन की सौगात है। तो दो चीजें आपको एक तरह से मिल रही है। एक साल पहले ही हालांकि रानी कमलापति रेलवे स्टेशन बन चुका था, लेकिन अब जो है एक बड़ी ट्रेन के साथ उसकी शुरुआत हुई। जी आमिर, लेकिन यहां से मैं यह भी समझना चाहूंगा, इंडियन रेलवे जिसे भारत की लाइफलाइन कहा जाता है, यहां से इस ट्रेन के जरिए से कितनी बदलती हुई नजर आई है और कैसे इस लाइफलाइन ने वाकई पूरी दुनिया के सामने इस वक्त एक मिसाल पेश कर दी है। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बदला है और इस ट्रेन के आने के बाद से कितना बड़ा बदलाव हमें देखने को मिल रहा है।
ये बात मैं आपको तकनीक के जरिए बताता हूँ। टेक्निकल आंसर होगा, टेक्निकल आंसर इसलिए होगा क्योंकि मैं आपको दिखाता हूं। पहले ये ट्रेन आप देखिए, इस ट्रेन को आपस में आप कनेक्टेड ट्रेन कहेंगे इसको, आपस में पूरी तरीके से कनेक्ट है। कहीं पर भी इसमें जो है ऐसा नहीं है कि आप इस कोच से दूसरे कोच में नहीं जा सकते, तो कोच से आप एक दूसरे कोच से कनेक्ट हो सकते हैं। दूसरा ये कि इसमें अपने आप की पावर है, यानी कि हर जो कोच है वो अपने आप में अपनी क्षमता लेके रखे हुए हैं। ये आप नीचे जो देख रहे हैं, दरअसल आप देखते होंगे कि कोच के नीचे बहुत कुछ नहीं होता, लेकिन यहाँ पर इसमें इंजन तो नहीं है, लेकिन इंजन जैसी क्षमता हर कोच में दी गई है। तो कहीं ना कहीं ये जब आप टेक्निकली समझते हैं सारी चीजों को, तब आपको समझ में आता है कि क्या हम बना रहे हैं। तो ट्रेन को किस तरह से डिजाइन किया गया है, वो इस तरह से डिजाइन किया गया कि हर एक कोच में अपनी ताकत है, अपनी हॉर्स पावर है, और उस हॉर्स पावर के साथ वो सपोर्ट करता है आपके इंजन को भी। तो कहीं ना कहीं वो इंजन की जो ताकत है और कोच की जो ताकत है मिलकर के बड़ी ताकत बनती है। और यही वजह है कि ये ट्रेन काफी मजबूत मानी जाती है, काफी सुरक्षित मानी जाती है। हालांकि कुछ एक्सीडेंट्स आपने देखे होंगे, लेकिन उसमें डिजाइन जिस तरह उसको बनाया गया है, इसलिए मिनिमम डैमेज हो सके ऐसा डिजाइन तैयार किया गया है। तो कुल मिलाकर के इस तरह के हाईटेक प्रयोग जब किए जाते हैं तो भारत में ही किए जाते हैं। तो इससे समझ में आता है कि तकनीक को हम किस तरह से अपने हाथ इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये है वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसको अभी कुछ ही पल में आप देखेंगे कि वंदे भारत को हरी झंडी देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यहां से रवाना कर देंगे दिल्ली। अच्छा आमिर, एक जानकारी जो मेरे पास है, अगर मैं ठीक हूं तो बिल्कुल उसे, अगर गलत हो तो करेक्ट कीजिएगा। क्या अब भारत में वंदे भारत ट्रेन के जो टायर है, पहिए हैं, वो भी बनने शुरू हो गए हैं? क्या वो भी अब मेड इन इंडिया है? बिल्कुल सही है, आपका जवाब बिल्कुल सही है। आपने जो कहा कि आपका जो सवाल था, इसमें बिल्कुल कोई दो राय नहीं है। हमने खुद जाकर के इसको बाकायदा शूट भी किया है कि जो व्हील्स हैं वो अब भारत में बनने लगे हैं। बड़ी संख्या में पहले भारत में व्हील्स है वो आते थे, बाहर से इंपोर्ट किए जाते थे, लेकिन अब ट्रेन के व्हील्स, ट्रेन के पहिए जो हैं वो आपको दिखाते हैं। यहाँ से देखिए, आप इस ट्रेन का पहिया देखिए, ये जो ट्रेन के पहिए हैं ये अब भारत में ही डिजाइन किए जा रहे हैं। और ये वजह, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि हम अपने स्पेसिफिकेशंस को समझते हैं, हम अपनी जरूरतों को समझते हैं, हम अपने ट्रैक को समझते हैं, हम अपनी जमीन को समझते हैं। इस वजह से हम ये समझते हैं कि ठीक है आमिर, मैं आपको रोकना चाहूंगा, सीधी तस्वीर आ रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रेलवे में अभूतपूर्व परिवर्तन किया है, रेलवे को देश की आर्थिक प्रगति के साथ जोड़ दिया है। चाहे नए स्टेशन हो, नई ट्रेन हो, नए ट्रैक हो या रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन हो, हर आयाम में आज रेलवे एक नई ऊंचाई पर पहुंच रही है। एक सामान्य नागरिक के जीवन में रेलवे का बहुत महत्व है, एक नई ऊंचाई पर पहुंच रही है। एक सामान्य नागरिक के जीवन में रेलवे का बहुत महत्व है। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने रेलवे के विकास के लिए अधिकाधिक फंड्स एलोकेट किए हैं। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री जी के रेलवे का विजन स्पष्ट दिखाई देता है। जहां इतने बड़े राज्य में 2009 से 2014 में मात्र 632 करोड़ मिलते थे साल के, वहीं आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रेलवे के लिए मध्य प्रदेश को राशि को 21 गुना बढ़ाकर इस वर्ष के बजट में 13,607 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश के लिए आवंटन किए गए। साथियों, मध्य प्रदेश में रेलवे के कुल 84,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। ऐसा माननीय प्रधानमंत्री जी का मध्य प्रदेश में रेलवे के विकास के लिए विजन है। प्रधानमंत्री जी ने देश भर में रेलवे स्टेशंस को वर्ल्ड क्लास बनाने का संकल्प लिया है और इस संकल्प की सिद्धि में इस रानी कमलापति स्टेशन का महत्वपूर्ण स्थान है। रानी कमलापति स्टेशन से जो अनुभव प्राप्त हुआ, आज उस अनुभव का उपयोग करके माननीय प्रधानमंत्री जी देश भर में 1200 स्टेशनों को वर्ल्ड क्लास बना रहे हैं। मध्य प्रदेश में छोटे बड़े सभी मिला के 80 स्टेशनों को वर्ल्ड क्लास बनाने का काम हो रहा है। मध्य प्रदेश में रेलवे के प्रोजेक्ट्स के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत सहयोग मिल रहा है, इसके लिए आपका हार्दिक आभार। डबल इंजन की सरकार से
राज्य के निवासियों को अधिक से अधिक सुविधाएं मिले, इसी विश्वास के साथ एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आप सभी का धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद माननीय रेल मंत्री जी। आगामी प्रकरण पर बढ़ते हुए मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी से आग्रह करती हूं कि आज के इस मौके पर अपने विचार प्रकट करने की कृपा करें। माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। हमारे प्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, मध्य प्रदेश के कर्मठ गवर्नर आदरणीय मंगू भाई पटेल जी, हमारे रेल मंत्री जी आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी, बहनों भाइयों भांजे भांजियों, आप सबको प्रणाम। आज मध्य प्रदेश के सौभाग्य के सूर्य का फिर से उदय हुआ है। आवाज आ रही कि नहीं? मध्य प्रदेश के सौभाग्य के सूर्य का फिर से उदय हुआ है। आज फिर से नरेंद्र मोदी जी पधारे हैं। मैं मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की ओर से उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनका हृदय से स्वागत करता हूं। जो कभी पिछले सरकारों में जो कभी गंदे और बदबू मारते हुए रेलवे स्टेशन होते थे, उनको शानदार एयरपोर्ट में बदल दे, उसको मोदी विजन कहते हैं। मोदी विजन हमने देखा जब प्रधानमंत्री जी पहली बार आए थे यहां, तब हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन किया गया था और आज वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनाए। बहनों और भाइयों, इस बार फिर वंदे भारत ट्रेन की सौगात दे रहे हैं। भोपाल से दिल्ली अब कम समय में हम पहुंच सकेंगे, लेकिन मन में प्रसन्नता होती है। एक सरकार थी कांग्रेस की जिन्होंने विदेशी तंत्र दिया था, लेकिन मोदी जी ने स्वदेशी का मंत्र दिया है। यह वंदे भारत स्वदेशी है पूरी तरह से। अब हमारी ट्रेन स्वदेशी। सेना ने यहां एक मेला लगाया है, उसमें टैंक स्वदेशी, युद्धपोत स्वदेशी। ये मोदी जी के नेतृत्व में चमत्कार हो रहा है। ये मोदी विजन है जिन्होंने पूरे देश को बदला है, मध्य प्रदेश भी बदला है। न केवल वंदे मातरम ट्रेन, बल्कि शानदार हाईवे 4 लाख किलोमीटर सड़कें मध्य प्रदेश की धरती पर बनी है। ये नरेंद्र मोदी विजन है। सिंचाई की क्षमताओं का विस्तार हुआ है, यह भी मोदी जी का विजन है। बहनों और भाइयों, 58 लाख गरीबों को मकान, 82 लाख गैस कनेक्शन, 80 लाख किसानों को सम्मान निधि, 1 करोड़ 15 लाख को राशन गरीबों को, 3 करोड़ से ज्यादा आयुष्मान कार्ड और उसके साथ साथ 25 लाख लोगों का इलाज। इसको मोदी विजन कहते हैं। देश बदल रहा है और मध्य प्रदेश भी मोदी जी के नेतृत्व में बदल रहा है। मैं एक बार फिर उनका स्वागत करता हूं और एक और बात के लिए दिन याद किया जाएगा। मोदी जी का ही विजन है, धीरे धीरे नशे को नियंत्रित करो। आज से मध्य प्रदेश में शराब के सारे अहाते बंद हो गए हैं, सारे दारू के अहाते बंद हो गए हैं। एक बार मैं फिर मोदी जी का यहां हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मेरे साथ एक बार बोलिए, भारत माता की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब मध्य प्रदेश को पहली और देश की 11वीं वंदे भारत एक्सप्रेस का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा होने जा रहा है। इस शुभ अवसर पर आइए देखते हैं आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस पर बनाई गई एक लघु फिल्म। भारत की पिछले 9 वर्षों की विकास यात्रा है तेज, सर्वांगीण और सर्वस्पर्शी विकास की मिसाल। दूरदर्शी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के निर्णायक नेतृत्व में तेजी से विकसित होते भारत की नई पहचान से जुड़ी है भारतीय रेलवे की बदलती तस्वीर।
हमारी रेल आज लगातार आधुनिक, तेज, अधिक सुरक्षित और समावेशी हो रही है। इस बदलती, संवरती रेलवे को एक विशिष्ट पहचान दिलाई है मेक इन इंडिया की शानदार प्रतीक वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन ने। ये ट्रेन प्रतिबिंब है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दृढ़ संकल्प का और भारतीय रेलवे की नई पहचान का। ये वंदे भारत एक्सप्रेस उस भारत का प्रतीक है जो अपने हर नागरिक को बेहतर सुविधाएं देना चाहता है। ये वंदे भारत एक्सप्रेस उस भारत का प्रतीक है जो गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलकर आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है। देश के मध्य में स्थित मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और देश की राजधानी दिल्ली, सदियों पुराना संबंध है इन दोनों का। और अब भोपाल और दिल्ली एक मजबूत भविष्य की नींव रख रहे हैं। पहली बार रानी कमलापति और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के बीच शुरू हो रही है देश की 11वीं और मध्य प्रदेश की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन, जिससे इन दोनों स्टेशन के बीच का तकरीबन 700 किलोमीटर का सफर लगभग 7 घंटे 30 मिनट में पूरा होगा। वंदे भारत एक्सप्रेस। वंदे भारत पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से निर्मित है। ट्रेन में यात्री सुविधाओं का विशेष ख्याल रखा गया है। ट्रेन में 16 चेयर कार के साथ 1100 से अधिक यात्रियों के बैठने की उत्तम व्यवस्था है। 180 डिग्री रोटेटिंग रिक्लाइनर चेयर्स, ऑटोमेटिक डोर, वाईफाई जैसी सुविधाओं से सुसज्जित है। ट्रेन में सीसीटीवी कैमरे, इमरजेंसी में टॉक बैक, कवच जैसी तकनीकों से यात्री सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। वहीं विशेष शौचालय, टच फ्री सुविधाएं और ब्रेल लिपि में अंकित सीट नंबर्स इसे दिव्यांग फ्रेंडली भी बनाते हैं। ट्रेन को खास बनाता है इसका ड्राइवर कैब का एरोडायनेमिक डिजाइन। ये एयर ड्रैग कम कर ऊर्जा की खपत को कम करता है और ट्रेन को फ्यूचरिस्टिक लुक के साथ ही देता है अधिकतम स्पीड भी। मतलब कि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है देश के बढ़ते सामर्थ्य की नई पहचान। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन रानी कमलापति और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के बीच पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर कर रहे हैं शुभारंभ। एक भारत श्रेष्ठ भारत, सबकी रेल भारतीय रेल। और आज माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा रानी कमलापति नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस का शुभारंभ होने जा रहा है। इसके तुरंत बाद माननीय प्रधानमंत्री जी हम सबको संबोधित भी करेंगे। शुभारंभ की स्वर्णिम घड़ी आ गई है। मध्य प्रदेश वासियों, माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र अनुरोध है कि वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना करें और सभी गणमान्य नागरिकों से अनुरोध है कि इस पल के साक्षी बनते हुए करतल ध्वनि करते हुए वंदे भारत एक्सप्रेस को रवाना करने के पल के साक्षी बने। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा आज वंदे भारत एक्सप्रेस भोपाल से नई दिल्ली के लिए रवाना हो रही है। मध्य प्रदेश वासियों का बरसों पुराना सपना। इस पल का मध्य प्रदेश वासियों को बरसों से इंतजार रहा है। 300 से ज्यादा स्कूली बच्चे वंदे भारत से सफर कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी से बच्चों ने संवाद भी किया और प्रधानमंत्री के दिल के बेहद करीब ये बच्चे आज अपने बीच उन्हें पाकर बेहद उत्साहित हैं। ये उन सबके लिए एक यादगार पल रहा। और वंदे भारत एक्सप्रेस भोपाल से दिल्ली के लिए रवाना हो रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी सब